नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और दोस्त, टेट आजकल सभी राज्यों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के एनसीटीई का हवाला देते हुए नया आदेश जारी किया है, तब से चाहे दोस्त मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि 1 से 8वीं तक सभी के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। यहां तक कि दोस्त, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो अब केवल चयन परीक्षा को छोड़कर टेट पर ही आपका सिलेक्शन होना तय हो गया है। इसके लिए उन्होंने एक नया आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसी बीच में दोस्त, झारखंड से अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे थे। जो वर्तमान टेट का सिलेबस था, उसको लेकर दिन प्रतिदिन आपके विरोध देखने को मिल रहे थे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक कमेटी भी गठित करी थी। तो दोस्त, उसमें एक अब नया बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं जी टेट, जिसे आप झारखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा बोलते हैं। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भी 1 से 8वीं तक नया पैटर्न क्या है, क्या बदलाव किए गए हैं, अब क्या कुछ बदल जाएगा और किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बढ़ने वाले हैं। आप बहुत छोटा सा सेशन होगा और छोटे से सेशन में आपकी सारी जानकारी में अपडेट करने वाला हूं। और ये खबर दोस्त आज के आप पेपर में देखेंगे, ये न्यूज़पेपर है आपका, देखेंगे, और ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर मुझे लग रहा है, उसमें ये खबर है। ठीक है, एक एक करके सारी बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां देखेंगे बदलाव। जेसीईआरटी, आपको पता है एनसीईआरटी के आधार पर ही प्रत्येक स्टेट का अपना क्या होता है भैया। जेसीईआरटी है झारखंड का, ने तैयार किया है कोर्स, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंप दिया है। मतलब जो विभाग है उसको भैया कोर्स तैयार करके, पाठ्यक्रम तैयार करके किसको दे दिया भैया, विभाग को दे दिया गया है। अब यहां देखेंगे जे टेट में, यानी जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसमें अब 1ली से 5वीं तक मैट्रिक व 6ठी से 8वीं तक के लिए इंटर स्तर के प्रश्न आपके लिए बनेंगे। इससे पहले क्या होता था, वर्तमान नियमावली में 1ली से 5वीं के लिए इंटर तक का सिलेबस आता था और 6ठी से 8वीं तक के लिए स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे। इसी को लेकर जो अभ्यर्थी हैं झारखंड में पात्रता परीक्षा के, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। क्योंकि जो पाठ्यक्रम था वो कठिनाई वाला था, एक स्तर जो होता है वो उच्च स्तर लग रहा था, जिससे पास नहीं कर पा रहे थे स्टेट के टेट को। अभ्यर्थियों के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की बाध्यता भी खत्म होगी। पहले इसमें क्या था कि अलग अलग भाई सभी विषयों में आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना होगा। एक ये भी जो बाध्यता थी, इसको भी खत्म किया जाएगा। अब कोटिवार निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पर ही पास हो जाएंगे अभ्यर्थी। मतलब क्या होगा, एक न्यूनतम आपको कट ऑफ के लिए नंबर लाने होंगे जो यहां पर आपको दिए गए, मेंशन किए गए हैं, तो उस प्रकार से होंगे। अच्छा, एक बदलाव और मैं आपको बता देता हूं, पीछे का बैकग्राउंड। अभ्यर्थी परीक्षा के वर्तमान सिलेबस और प्रश्नों की कठिनाई के स्तर का विरोध कर रहे थे जब यह फैसला लिया गया। दूसरा, शिक्षा विभाग ने कमेटी गठित की थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर बदलाव का निर्णय लिया गया। यह बात भी आपको समझनी चाहिए कि यह निर्णय आखिर क्यों आया है। समझिए प्रश्न कैसे बदल गया पैटर्न, थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है, जिससे चीजें आपकी क्लियर हो जाए। फिलहाल पूर्व निर्धारित प्रावधान के अनुसार, थोड़ी आपको ये दिख नहीं रहेंगे टेस्ट, क्योंकि मैं आप बोल देता हूं, बस आप ध्यान से सुनिएगा और कंसंट्रेट करके। फिलहाल पूर्व निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए प्रश्न एनसीईआरटी या सीबीएसई और राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित कोर्स के अंतर्गत कक्षा 11वीं में 12वीं तक सिलेबस पर आधारित रहते हैं। प्रश्न की कठिनाई का स्तर 10 to +2 उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष है। ठीक है जी। वही कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न यूजीसी द्वारा अनुमोदित कोर्स के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित है, यानी लेवल कठिन था। जो 1 से 5वीं तक का लेवल था वो इंटर में आता था, इंटर के प्रश्न पूछे जाते थे, जबकि 6 to 8 वाला यूजीसी नेट तक के स्तर के प्रश्न थे, जो कि विरोध का कारण थे। प्रश्न की कठिनाई का अधिकतम स्तर स्नातक या समकक्ष है। अब आगे किए जा रहे बदलाव के अनुसार राज्य में अब 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोर्स के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, जो कक्षा 1 से 5 का सिलेबस है। इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या उसके समक्ष होगा, जो मैट्रिक का स्तर होता उसके समक्ष अब होने वाला है। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए
पियर्सन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोर्स के अंतर्गत परीक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक यानी 10+2 के आधार पर देखने को मिलने वाला है। अब यहां एक बात जो समझने की है वो आप समझ लीजिए, जो काम के यहां देखेंगे बदलाव के बाद अब क्या होगा, यानी बदलाव जो हो रहा है उसके बाद क्या चीजें बदल जाएंगी, ये आपके लिए प्यारे साथी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान नियमावली में अभ्यर्थी को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड विषय में पास मार्क्स रहना अनिवार्य था। आपको पता है जो भी खंड होते थे उन सभी खंडों में आपको पास होना जरूरी था, लेकिन इसके अनुरूप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% और ओवरऑल न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य है। अन्य वर्ग के अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड में न्यूनतम 35% व ओवरऑल न्यूनतम 55% अंक आना अनिवार्य है। लेकिन अब क्या है, अब चीजें बदल गई हैं। अब अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए केवल ओवरऑल न्यूनतम कट ऑफ प्राप्त अंक लाना होगा। अब न्यूनतम अंक आपको लाने होंगे। इसके तहत अब सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ओवरऑल 60% ओवरऑल जो आपका जनरल है और ईडब्ल्यूएस है, जबकि अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 55% नंबर ओवरऑल लाना होगा, जो कि पहले अलग अलग थे। ठीक है, ये आपके लिए एक प्रमुख बदलाव है। ठीक है, तो अब जो फाइनल डिसीजन है, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ओवरऑल जो मार्क्स लाने होंगे वो 60% लाने होंगे, जबकि जो अन्य वर्ग के अभ्यर्थी है उनको 55% ओवरऑल नंबर लाने होंगे, जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर आपका होने वाला है। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको बता देता हूं, यहां से दो जानकारी आपको बड़ी जरूरी है जो आपको समझनी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट जिसे आप कहते हैं कि नियमावली को 31 मार्च तक अंतिम रूप देने की तैयारी है। 31 मार्च तक अंतिम रूप देने की तैयारी है। कार्मिक विभाग से भाषा को लेकर मांगे गए मंतव्य के बाद अब शिक्षा विभाग ने परीक्षा के लिए कोर्स भी तैयार कर लिया, यानी कोर्स भी आपका रेडी है। और कोर्स आपको किसको सौंप दिया? स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को। जेसीआरटी ने कोर्स तैयार कर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को सौंप दिया है। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा जिसे आप जीटेट कहते हैं कि नई नियमावली में परीक्षा के कुछ प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं। इसके तहत कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के प्रश्नों को कठिनाई के स्तर में बदलाव किया गया है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए वर्ष 24 में आवेदन जमा किए गए थे। ठीक है जी, अभ्यर्थी परीक्षा के सिलेबस और प्रश्नों की कठिनाई के स्तर का विरोध कर रहे थे। विद्यार्थियों का कहना था कि सीटेट समेत किसी भी राज्यों में ऐसा सिलेबस नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो था और जो पीछे हमारे पड़ोसी राज्य उनसे ज्यादा कठिन था। इसके बाद राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार नियमावली में बदलाव का निर्णय लिया गया है। ठीक है जी, और यह जानकारी मैंने अब आपको बताई दी है जो ओवरऑल जानकारी है। तो प्यारे साथी, अब ओवरऑल में आपका बदलाव किया गया है, सिलेबस में बदलाव किया गया है। 1 to 5 के लिए आपका मैट्रिक स्तर का सिलेबस होगा और 6 to 8 के लिए जिसे आप जूनियर लेवल कहते हैं, इसके लिए आपका उच्चतर यानी 10+2 के समक्ष आपका सिलेबस होने वाला है। और ओवरऑल आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे? 60% मार्क्स लाने होंगे, जबकि अन्य वर्ग के लिए आपको 55% मार्क्स आपको लाने होंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, तो जिस पल का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आपके हक में फैसला दे दिया गया है। और प्यारे साथी, टेट कितना जरूरी है ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये जो सीनियर शिक्षक है आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जिन नियमावली और पात्रता के तहत उन्होंने भैया सेवा देनी शुरू करी थी, आज 1 to 8 के सभी शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे तो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंटर लेवल का हो। ठीक है, तो प्यारे साथी, ये सरकार की पहल कैसी लगी? विभाग के द्वारा जो अच्छी पहल की गई है इसका स्वागत कीजिएगा। और अभी एमपी टेट में भी ऐसे ही खबर देखने को मिले, लेकिन एमपी टेट ने बिल्कुल ही अलग कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 to 8 के लिए अब जो शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी वो केवल अब पात्रता परीक्षा के आधार पर की जाएगी, वहां पर कोई भी आपकी चयन परीक्षा नहीं होगी। ये मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में बड़ा फैसला किया गया। ठीक है, तो प्यारे साथी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बिल्कुल तसल्ली से मेरी बात को सुना, समझा
और पहल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।